किसान भाइयों नमस्कार। ग्वार की फसल की कंडीशन आज के समय में यह कंडीशन बनी हुई है अभी। यदि तो ग्वार के अच्छी फलियां बन गई हैं तो उसके पत्ते सूख गए हैं या मुड़ गए हैं या उसमें उखेड़ा रोग आ गया है, ग्वार सूख गया है। यदि ग्वार में हरापन है, अच्छी कंडीशन में दिख रहा है दूर से हमें ग्वार, तो उस ग्वार में कंडीशन ये है भी उसमें फलियां नहीं बनी हुई है, उसमें सिर्फ फूल बन सकते हैं, फलियां नहीं बनी। जिसमें भी फलियां बन गई हैं ग्वार में, वो ग्वार की फसल पीली हो चुकी है या पत्ते उसके खराब हो चुके हैं। तो इस चीज़ का क्या कारण है और क्या इसका समाधान है, इसके बारे में आज बात करते हैं। पूरी डिटेल में बताएंगे भी क्यों ये होता है और इसका समाधान अपने क्या कर सकते हैं, ग्वार से अपने अच्छी उपज कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखना। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी इसमें क्या होता है, जब जैसे ही ग्वार ने, जिसने आपने देखा होगा अभी फलियां ज़्यादा बना ली या फ्रूटिंग ज़्यादा है, जिसकी फ्रूटिंग पक रही है, तो उसमें क्या पत्ते पीले होके और नीचे गिर गए या पौधे मुरझा गए। तो उसका कारण न्यूट्रिशन से जुड़ा भी है। न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, इसको फंगीसाइड की भी ज़रूरत होती है, इसको इंसेक्टिसाइड की भी ज़रूरत होती है। अपने वैसे अमूमन ये बोलते हैं भी ग्वार को मौसम के हिसाब से हो जाता है, ऐसा नहीं है। यदि अपने ग्वार की अच्छी पैदावार लेनी है तो उसकी अच्छे से मैनेजमेंट करनी ही होगी। पहले बात करते हैं अपने फंगीसाइड की। फंगीसाइड यूज करें तो वो कौन सा करें, क्योंकि फंगस का बहुत बड़ा रोल रहता है हर एक फसल में। तो ग्वार में भी यदि अपने इस कंडीशन पे, जैसे कि अपना ये आप देख रहे हो, ऐसी फ्रूटिंग ग्वार पे आ जाती है और पत्ते आपके ग्वार के हरे हैं। आज भी यदि आपके ग्वार के पत्ते हरे हैं और फ्रूटिंग आ रही है तो उसका समाधान है। यदि आपका ग्वार जल गया है या फिर मुरझा गए हैं ये प्लांट्स, तो उसका समाधान तो नहीं है जी, वो तो अगले साल आप देखना। अगले साल के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। यदि आपका ग्वार के पत्ते अभी हरे हैं तो आप इसका हल हो सकता है। तो यदि आप 1 लीटर 1 बीघे का सूडोमोनास की स्प्रे कर देते हो ऐसे कच्चे ग्वार पे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आज के समय में यदि आपका ग्वार हरे भी पत्ते हैं, उसके कच्चा है, तो उस पर आप ये स्प्रे कर सकते हो सूडोमोनास। जैसे टी10 कंपनी का बायोकेयर बी के नाम से आता है, या और किसी कंपनी का जिस पे आपको विश्वास हो आप यूज कर सकते हो। तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपके ग्वार में फंगस कोई नहीं आएगी। फंगस और बैक्टीरिया दोनों को मारता है ये सूडोमोनास, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। डोज आपने अच्छी डालनी है उसकी, 1 लीटर 1 बीघे का डालोगे तो उसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। पानी भी ज़्यादा लगाओ तो अच्छी बात है, 100 लीटर पानी लगाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 70-80 लीटर तो जरूर लगाना आप बीघे का, 5 कनाल का। यदि एकड़ की बात करें तो एकड़ में आपको 125 लीटर के लगभग पानी लगाना, 1.5 लीटर सूडोमोनास डालना। तो ये तो बात होगी सूडोमोनास की या फिर फंगीसाइड की। और इसमें अभी एक और कारण है, हरा तेले के कारण बहुत ज़्यादा ग्वार खराब हुए हैं। जो पत्ते आपको पीले दिखाई दे रहे हैं ये हरे तेले के कारण हुए हैं। तो हरे तेले के लिए आप क्या कर सकते हो, हरे तेले के लिए आप, ऐसा नहीं है कि कॉम्फिडोर कर दी या एक्टारा कर दी उससे हरा तेला कंट्रोल, उसमें एक बार तो मर जाएगा हरा तेला, कंट्रोल में नहीं होगा भाई। तो इसलिए आपको अच्छी स्प्रे करनी है। ऊलाला करो तो सबसे बेस्ट है। ऊलाला, यूपीएल का ऊलाला आता है, तो उसकी स्प्रे यदि अपने कर देते हैं एक अच्छी डोज डाल के, आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से होती है उसकी डोज। यदि 100 लीटर पानी की बात करें तो उसमें 50 ग्राम ऊलाला डालनी होती है। उसमें स्टिकर मिला के यदि उसकी स्प्रे कर देते हैं तो अपने पत्ते पीले नहीं होंगे, हरे तेले और सफ़ेद मच्छर, इसका पूरा रिजल्ट है जी। ऐसा नहीं है, आपको मारना नहीं है, इसको रिजल्ट लेना है तो आपकी फसल पे उसकी इसका रिजल्ट दिखेगा। या फिर आप यदि ऊलाला नहीं कर रहे हो तो आप ओसीन का यूज कर सकते हो। ओसीन या टोकन नाम से जो दवाई आती है उसका डाइनेटोफ्यूरॉन 20 WG होती है शायद, तो उसका उपयोग आप कर सकते हो। उसके भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, हरा तेला कंट्रोल में हो जाएगा। और रही बात खुराक की, क्योंकि यदि अपने पोषक तत्वों की स्प्रे करेंगे या छिड़काव करेंगे तो उसका रिजल्ट अपने को मिलेगा ही मिलेगा।
ये जो आपने देखते हैं भी जैसे ही हमारे ग्वार ने फलियां बननी शुरू हो गई हैं, तो फलियां बनते ही ग्वार सूख गया या इसके पत्ते सूख गए। इसका मेन कारण यही है भी अपने न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं देते ग्वार को। तो ग्वार जैसे ही इस पे स्ट्रेस आता है, जैसे ही इसका जो ताकत है या एनर्जी है वो लगती है प्लांट की, तो वो मुरझा जाती है। इतनी एनर्जी नहीं होती है, इतनी खुराक इसके पास नहीं होती कि इतना ज़्यादा ये फ्रूट को बना सके या फिर फलियों को तैयार कर सके, इसलिए इसके पत्ते गिर जाते हैं या कोई फंगस का रोग आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप माइक्रो फूड वगैरह की स्प्रे कर सकते हो। यदि आपका ग्वार आज भी हरा है तो उसमें दलाल गोल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि जिंक दलाल गोल में डालते हैं अपने यूरिया, डीएपी और जिंक। 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो डीएपी और 2.5 किलो ये 300 ग्राम 33% वाला जिंक या 500 ग्राम 21% वाला जिंक या चिलेटेड जिंक यूज कर रहे हो तो 100 ग्राम। यदि उसकी स्प्रे करेंगे तो इस पर अच्छा रिजल्ट रहेगा, पत्ते पीले नहीं होंगे, गिरेंगे नहीं। तो जिंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ग्वार को। आप वैसे भी लगातार 2 साल एक ही ज़मीन में ग्वार की बिजाई कर लेना, पहले उसकी टेस्टिंग करवा लेना और 2 साल बाद में करवा लेना। तो ग्वार जिस ज़मीन में होगा उसमें जिंक की कमी आ जाती है जी। उसी का यही कारण है भी इसको जिंक बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए और जिंक को बहुत ज़्यादा अपटेक करता है ग्वार। अपने बोलते हैं इसमें कुछ नहीं डालते हैं भी ये ग्वार की तो खाद बनती है अपने आप। ग्वार की खाद कुछ नहीं बनती, इसके जड़ों में सिर्फ राइजोबियम बनता है जो कि यूरिया की पूर्ति करता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। बाकी खुराक तो इसको चाहिए ही, वो अपने डालते नहीं है। इसलिए ग्वार की हालात ये हो रही है आज के समय में, क्योंकि आजकल अच्छे बीज भी आ रहे हैं जो नीचे से लेके फलियां बन रही हैं जिनकी, तो उनका प्रोडक्शन यदि अच्छा लेना है 7-8 क्विंटल बीघे तक भी मैंने सुना है भी, इतनी प्रोडक्शन भी इसकी हो जाती है, पर इसका मैनेजमेंट अच्छे से होना ज़रूरी है। तो इसके लिए यही 2-3 बातें हैं भी, आप एक तो दलाल गोल या फिर कोई और न्यूट्रिशन की स्प्रे करो इस पर। जिंक उसमें होना चाहिए बिल्कुल, ये बात याद रखना भी जिंक की बहुत ज़रूरत होती है इसको। और इसमें जो ओसीन या ऊलाला की स्प्रे करनी है और बायोकेयर बी की स्प्रे करनी है या सूडोमोनास की स्प्रे करनी है, या आप और फंगीसाइड कर रहे हो कोई, बायो पे आपको विश्वास नहीं है तो आप M45 कर सकते हो। M45 आता है जो उसमें मैंकोजेब होता है, तो मैंकोजेब ये जिंक बेस और मैग्नीशियम बेस होता है M45, इसलिए इसमें रंगत भी बनेगी ग्वार की और आपकी फंगस भी एक बार ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको खर्चा भी कम पड़ेगा। तो ठीक है किसान भाइयों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।